दांत में अचानक से तेज दर्द हो जाना, दांतों में केविटीज है, बहुत सारे लोगों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, केविटीज हो जाती है, डिकेइंग है, टूट रहे हैं, हिल रहे हैं, ये समस्या काफ़ी कॉमन है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मसूड़े में इन्फेक्शन रहता है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, मसूड़े अपनी जगह से हट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। मसूड़े से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। अगर हम बात करें कि आजकल तो फिर भी ध्यान देते हैं लोग, थोड़ा सा ओरल हाइजीन पे भी मतलब ब्रश भी कर रहे हैं प्रॉपर, फिर भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि हम लोग जो खा रहे हैं, हमारा जो डाइट है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। कैल्शियम प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी जल्दी दांत खराब होते हैं, डिकिंग होते हैं पहले की तुलना में। तो अगर आपके भी दांतों और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। उसको अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी करते हो तो उससे भी आपके दांत मजबूत भी बनेंगे, दांतों में कोई भी सेंसिटिविटी, दांत दर्द होना या कैविटी लगने की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी कम हो जाएगी। और अगर आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है, मसूड़े के में पस बन रही है, या मसूड़े में कोई भी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो रही है, मसूड़े रिसेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी ठीक होता है। यानी कि सिर्फ इस एक होम रेमेडीज़ को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो दांतों और मसूड़े की बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। तो वो कौन सी है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, रेगुलर कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज थोड़ा सा गला खराब है तो हो सकता है मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि मसूड़े का इन्फेक्शन और दांत में जो दर्द या दांत में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो ओरल हाइजीन मेंटेन रखे। ओरल हाइजीन मेंटेन रखने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। इसका मतलब होता है कि दांतों और मसूड़े की दांतों की अच्छे से सफाई रखना। सफाई के लिए ब्रश तो रोज ही करते हैं, सुबह खाना खाते हैं, सुबह उठते ही सब लोगों को हैबिट होती है ब्रश करने की। तो ब्रश करने की तो हैबिट है, लेकिन सही तरीके से ब्रश करने की हैबिट होनी बहुत ज़रूरी है। सही तरीके का मतलब हो गया कि दांतों को बहुत अग्रेसिवली हार्डली ब्रश नहीं करना है, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है, और अप टू डाउन, डाउन टू अप, पीछे वाले दांतों को बैक साइड राउंड फॉर्म में, अंदर वाले जो लिंगुअल एरिया उसको भी अप टू डाउन और डाउन टू अप अच्छे से ब्रश करना है। तो ये जो प्रॉपर टेक्निक है उससे अगर आप ब्रश करते हो तो आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रिस्टल सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले पेस्ट आप चाहे जो भी यूज़ करो, आपको जो भी आपको सही लगता है, थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करें मटर के दाने जितना ही, और ब्रश सॉफ्ट वाला अच्छा यूज़ करें। हर 3 से 4 महीने में आप ब्रश जरूर चेंज करें। अभी ये तो हो गया कि ब्रश इस तरीके से अगर आप ब्रश करते हो तो आपके दांतों और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती है। दूसरा है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए। ब्रश के साथ साथ फ्लोस का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश आपके दांतों की सरफेस क्लीन करता है, लेकिन फ्लोस इंटरडेंटल यानी दो दांतों के बीच का जो एरिया है वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जो भी खाना खाते हैं वो उसके बीच में फंस जाता है, और वो फंसने की वजह से ब्रश से क्लीन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फ्लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रेगुलर फ्लॉस करते हो तो इससे भी दांतों और मसूड़े से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको आप कम कर सकते हो। अब तो ब्रश और फ्लॉस को अगर तरीके से करते हो तो ये आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रखता है, दांतों में कैविटी होने से बचाता है। कुछ भी खाना खाते हो तुरंत कुल्ला करना, रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग रखना दांतों की, हर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट को दिखाना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ की। अब ये तो है नॉर्मल बातें जो हम दांतों को मतलब दांतों को सुरक्षित रखने के लिए या बैक्टीरिया कैविटीज से प्रिवेंट करने के लिए ध्यान रखने वाली है। लेकिन वो होम रेमेडी कौन सी है जिसकी मदद से आप अपने दांतों और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। तो होम रेमेडीज में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑयल की, अगर आप ऑयल से कुल्ला करते हो तो उससे मुंह और दांतों से रिलेटेड, मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है। इसको हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग का मतलब हो गया कि
आप थोड़ा सा नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। तीनों तेल ही बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं दांतों और मसूड़ों के लिए। आपको क्या करना है, सुबह सुबह आराम से उठना है और एक जगह बैठ जाना है और 2 चम्मच ऑयल को मुंह में लेना है, अच्छे से माउथ में घुमाना है, जिसे कुल्ला करते हैं वैसे लेना है। इस तरीके से अच्छे से घुमाना ताकि गम्स, मसूड़े, दांत, इन सब पे ये पूरे से घुल जाए, उसमें जितने भी बैक्टीरिया है वो उसके तेल के अंदर घुल जाए। और जितनी देर आप मुंह में रख सकते हो तेल को उतनी देर रखिए, फिर उसको एक बाउल में या फिर स्पून में आप थूक दीजिए। उसके बाद फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। ये जो प्रोसेस है कम से कम 10 to 15 मिनट तक कर सकते हैं। स्टार्ट में थोड़ा टाइम आप 8 से 10 मिनट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज कर लीजिए। इसी को हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। एक आयुर्वेदिक नुस्खा है दांतों में, मसूड़ों में प्रॉब्लम, जो भी मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसको ठीक करने का। ये दांत और मसूड़े के अलावा आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया मुंह से होके गुजरते हैं वो पेट में इन्फेक्शन, पेट में या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन मुंह में अगर वो घुल के ऑयल के साथ बाहर निकल आएंगे तो आपके पेट में पहुंचेंगे नहीं, और पेट रिलेटेड प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है, यानी कि हेल्थ इश्यूज भी ये कम करता है। तो ऑयल पुलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे दांतों और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करने के लिए भी माना जाता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, मसूड़े में इन्फेक्शन, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम, पस बन रही है, दांत में दर्द है, केविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप रेगुलर ऑयल पुलिंग कर सकते हो। अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है और आपको सिर्फ दांतों को प्रिवेंट करना है, दांतों को कैविटीज से बचाना है, तो इसके लिए फिर आप हफ्ते में 3 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो, वो भी बेनिफिशियल होती है। ऑयल पुलिंग करने का तरीका मैंने अभी बता दिया। इस तरीके से अगर आप करते हो, अगर टाइम नहीं है तो आप रात के समय भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी मॉर्निंग के टाइम। अच्छे से अच्छा सा माहौल करके बैठ के आराम से आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और ऑयल पुलिंग कीजिए। इससे दांत, और उसके बाद आपको तुरंत ब्रश करने की ज़रूरत है, कुछ टाइम वेट कीजिए फिर आप ब्रश कर सकते हो। तो ऑयल पुलिंग से क्या होता है, क्योंकि आप नारियल का तेल, तिल्ली का तेल और ऑलिव ऑयल, इन सब में ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। ये मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, उनको तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे कि कोई कैविटी क्रिएट कर रहा है, मसूड़ों में इन्फेक्शन करने वाले हैं, पस बनाने वाले, वो बैक्टीरिया उसके साथ घुल जाते हैं और उसको वो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, तो घुल के बाहर निकल आते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी नहीं। साथ ही इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है वो मसूड़े का इन्फ्लामेशन कम करते हैं, यानी कि अगर आपके मसूड़े में कोई भी सूजन आ रखी है तो उसको ठीक करने में मदद करते हैं। वाइट पैचेस की प्रॉब्लम है, टंग पे जियोग्राफिकल टंग है, या फिर टंग पे भी पैचेस बन रहे हैं, टंग में क्या ओरल थ्रस की प्रॉब्लम होती है, यानी कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन हो जाता है, उस केसेस में भी अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो ये वो प्रॉब्लम भी दूर करता है, यानी कि ओरल जो लीजन्स होते हैं उनको भी ठीक करने में ये मदद करता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग बहुत बेहतरीन और सिंपल तरीका है जिसकी मदद से आप अपने दांतों और मसूड़ों में कैविटी होने से बचा सकते हो, और ओरल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हो। रेगुलर आप कर सकते हो, नहीं तो हफ्तों में 2 या 3 बार कीजिए। अब ये क्या क्या बीमारियां दूर कर सकता है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मसूड़े की। तो अगर आपके पायरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसूड़े से ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आ रही है, पेरियोडोंटाइटिस है, तो ऑयल पुलिंग काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आपकी गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो रही है, मसूड़े अपनी जगह से हट रहे हैं, तो इसमें भी बेनिफिशियल होते हैं। दांत अगर हिल रहे हैं तो दांतों को मजबूती भी मिलती है। और अगर आपके दांतों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है दांत हिलने की वजह से, और मसूड़े है, दांत लंबे दिखाई दे रहे हैं, कि पूरे से गम है हट गए हैं और रिसेंडिंग गम की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको भी प्रिवेंट करता है। दांतों में केविटीज होने से बचाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो खाना आप खाते हो तो वो दांतों में फंसता है, तो उसी से केविटी होती है। ये उसको घोल के खत्म कर देगा तो केविटी होएगी नहीं। तो केविटी होने से बचा, दांतों को डिकेग होने से बचाता है, केविटी को भी कम करता है। जिन लोगों की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है वो भी अगर ऑयल पुलिंग करते हैं तो सेंसिटिविटी भी उससे कम होती है। तो ये है दांतों और मसूड़े से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सभी को ऑयल पुलिंग ट्राई करनी चाहिए। साथ ही हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर आपकी प्रॉब्लम होती है, हम लोग कभी डेंटिस्ट को तब तक नहीं दिखाते जब तक दांत में दर्द ना हो।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर 6 मंथ या साल में एक बार बिना किसी दर्द के भी आपको डेंटिस्ट विजिट करनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी हल्की केविटी या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसी टाइम उसको रोक दिया जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। अगर एक बार केविटी हो गई या इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो डीप होता जाएगा, और दर्द हो गया तो फिर दूसरे ट्रीटमेंट जो रूट कैनाल या बड़े ट्रीटमेंट है वो आपको कराने पड़ेगी। स्टार्ट में अगर हल्की पीठ से रहे तो वो आपको डॉक्टर कुछ मेडिकेशन या कुछ दवाइयों की मदद से भी उसको ठीक करने के लिए मतलब कर सकते हैं। तो आपको इतना बड़ी ट्रीटमेंट्स फिर आगे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।